और आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। बाढ़ बारिश से दिल्ली में मचा हाहाकार, कई इलाके हुए जलमग्न, आम जीवन पर भी पड़ रहा है असर। दिल्ली में 16 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद, बाढ़ बारिश के मद्देनजर लिया गया फैसला। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से करीब 3.5 मीटर ऊपर, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में हर जगह दिखा पानी ही पानी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर ले रहा है विकराल रूप, आईटीओ, वजीराबाद, संगम विहार, मुखर्जी नगर समेत कई इलाकों में सड़कें हुई लबालब। दिल्ली में लोहा पुल पर रेल यातायात हुआ ठप, जलस्तर बढ़ने के बाद सरकार का फैसला। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर लगा बैन, सिंधु बॉर्डर पर भारी वाहन रोक दिए गए। बाढ़ से जूझ रहे दिल्ली के कई इलाके, यमुना बाजार में ट्रक, बस और कई वाहन पानी में डूबे, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। जलस्तर बढ़ने से यमुना बाजार में आई बाढ़, बाहर निकलने के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी तालाब, घर में कैद रहने को लोग हुए मजबूर। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाके में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, कई टीमें स्टैंड बाय मोड पर। दिल्ली के परिवहन निगम के ऑफिस में भी भरा पानी, पंपिंग सेंट की मदद से निकाला गया पानी को बाहर। दिल्ली में सिविल लाइंस के एक अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। मुखर्जी नगर में भी सैलाब का सितम, सड़कें हुई लबालब, लोगों के घरों में घुसा पानी। कश्मीरी गेट में हनुमान मंदिर हुआ जलमग्न, चारों तरफ से सिर्फ पानी ही पानी का मंजर। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मेट्रो सेवाएं हुई प्रभावित, मेट्रो की स्पीड भी हुई कम। दिल्ली से सटे हुए नोएडा में भी बाढ़ का असर, कई इलाके हुए जलमग्न। दिल्ली में बाढ़ से बुरे हालात, राजधानी में हो सकती है पानी की किल्लत, सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली में बाढ़ को लेकर अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा बाढ़ से जूझ रही दिल्ली की जनता, केजरीवाल अपने शीश महल में कर रहे हैं शीर्षासन। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जाम से बुरे हालात, कई इलाकों में लगा भीषण जाम, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के गेट हुए बंद, मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसा बाढ़ का पानी। दिल्ली के मोनेस्ट्री इलाके में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई इलाके में चलाई जा रही है नाव, घरों और दुकानों में भी घुसा बाढ़ का पानी। सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में घुसा बाढ़ का पानी, एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों को किया गया शिफ्ट, 40 से ज्यादा मरीजों को शिफ्ट किया गया। दिल्ली में लाल किले के पास सैलाब से जूझता नजर आया रिक्शा चालक, सीने के ऊपर तक गहरे पानी में रिक्शा चलाता आया नजर। दिल्ली में अब तक 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू, राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भरा पानी, पुलिस ने कई इलाके में पानी भरे हुए रूट्स पर बदलाव किया। दिल्ली में बाढ़ पर डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला, कश्मीरी गेट के पास 16 जुलाई तक रहेंगी दुकानें बंद। उत्तराखंड के कोटद्वार में मालन नदी का रौद्र रूप, मालन नदी में उफान के कारण बह गया पुल, भावर क्षेत्र का कोटद्वार से संपर्क भी टूटा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने संभाली कमान, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। हरिद्वार में जलभराव से हालात बेहद खराब, सीएम धामी ने नाव पर बैठकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। हिमाचल में भी भारी बारिश के बाद तबाही, हर तरफ दिखा तबाही का मंजर, कई जगह पर लैंडस्लाइड का भी खतरा बढ़ा। मनाली में बाढ़ और बारिश से सड़क का एक हिस्सा बह गया, हाईवे धंसने से यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। हिमाचल के चंद्रताल में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, यहां पर बर्फबारी के बाद बिगड़े हैं हालात। हिमाचल में 7 दिन में 242 mm पानी बरसा, आईएमडी डायरेक्टर बोले 3 दशक में ऐसी बारिश नहीं देखी। सीएम सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण किया, बाढ़ से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सुक्खू ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया बड़ा ऐलान, पीड़ितों को 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा। पंजाब के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, पटियाला, फिरोजपुर में पुल बहे, 16 जुलाई तक स्कूल बंद। हरियाणा के 10 शहरों में बारिश का अलर्ट, हथनीकुंड बैराज में बढ़ रहा है जलस्तर, अब तक 15 की मौत, हजारों लोग बेघर। फिरोजपुर में 30 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित, जिला प्रशासन ने सेना और बीएसएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया।
चंडीगढ़ में भी भारी बारिश के बाद सड़कें धंसी, इलाके में वाटर सप्लाई प्रभावित, लोगों को हो रही काफी परेशानी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चीलर नदी उफानी पर है। आपको बताएं, विदिशा के 20 गांव बाढ़ में, भारी बारिश ने मचाया तांडव। यमुनानगर में बने हथनीकुंड बैराज के गेट किए गए बंद, दिल्ली को मिल सकती है बाढ़ से राहत। सीएम योगी का आज सहारनपुर दौरा, बाढ़ राहत शिविरों का करेंगे निरीक्षण। फ्रांस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर की अगवानी। पेरिस एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, दोनों देशों का राष्ट्रगान भी बजाया गया। पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पेरिस की सड़कों पर भारतीय समुदाय का दिखा जोश, भारत माता की जय के लगाए नारे, वंदे मातरम की भी गूंज सुनाई है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का दूसरा दिन बेस्टिल डे परेड में होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। परेड में तीनों भारतीय सेना भी ले रही है हिस्सा। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में आज बड़ी डिफेंस डील, 26 राफेल मरीन फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी की होगी डील। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और कहा, भारतीय जहां भी जाते हैं मिनी इंडिया बना देते हैं। पीएम मोदी के फ्रांस डे के नेशनल डे पर दी गई बधाई, बोले उन्होंने कहा, भारत और फ्रांस की दोस्ती अटूट है। फ्रांस से यूपीआई डील पर बोले पीएम मोदी, कहा, अब जब कोई भारत में एफिल टावर आएगा तो रुपए में भुगतान कर सकेगा। फ्रांस में पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 का जिक्र किया, कहा, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने कहा, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहां पर वसुधैव कुटुंबकम की संदेश हम पूरी दुनिया में देते हैं। पीएम ने जाने माने फुटबॉलर एमबाप्पे का भी जिक्र किया, कहा कि जितने फैंस फ्रांस में उनके नहीं होंगे, उससे ज्यादा भारत में।